अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर या टेम्परेचर हमने पढ़ लिया था। तो टेम्परेचर क्या होता है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, या हम कह सकते हैं इसके अंदर के टेम्परेचर क्या होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस, कि एक बॉडी कितना हॉट है या कितना कोल्ड है उसे हम नाम देते हैं टेम्परेचर का। तो ये हमने ब्रीफली स्टडी कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है, इसके अंदर फिर आपने पढ़ा था कि अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है और लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है। तो अपर फिक्स पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर कोई भी लिक्विड जो होता है वो बॉईल करना शुरू कर दे, उसे कहते हैं अपर फिक्स पॉइंट। और जिस पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड है वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाए या जमना शुरू हो जाए, फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं हम इसे। यानी जिस पॉइंट के ऊपर जो हमारा लिक्विड है वो जमना शुरू हो जाए, फ्रीज़ होना शुरू हो जाए, तो उसको हम नाम देते हैं लोअर फिक्स पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो स्केल क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक सिंपल स्केल होता है जैसे कि ये दिया हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है कि डिविजन्स बनी होती हैं। तो जिस तरह स्केल के अंदर डिविजन्स बनी होती हैं, लेकिन वो किस लिए डिविजन्स होती हैं, वो लेंथ को मेजर करने के लिए डिविजन्स होती हैं। इसी तरह टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपने पढ़ा था कि हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। तो थर्मोमीटर के ऊपर जो डिविजन्स बनी होती हैं उसे हम नाम देते हैं स्केल्स का। तो स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या है, स्केल इज़ अ मार्क ऑन द थर्मोमीटर, यानी थर्मोमीटर के ऊपर जो मार्किंग हुई होती है उसको हम नाम देते हैं स्केल्स का। अब डिफरेंट स्केल्स होते हैं, जैसे कि हमने लेंथ के अंदर पढ़ा था कि लेंथ को हम सेंटीमीटर के अंदर भी मेजर करते हैं, मिलीमीटर के अंदर भी मेजर करते हैं, इसी तरह मीटर के अंदर भी मेजर करते हैं। इसी तरह हमने मास का पढ़ा था कि हम मास को जो मास है उसको ग्राम के अंदर भी कैलकुलेट करते हैं, किलोग्राम के अंदर भी कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह फिर हमने उसके बाद एक टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर इसी तरह हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि हम जो टाइम होता है उसको किसके अंदर मेजर करते हैं। उसके लिए सेकंड भी होते हैं हमारे पास, मिनट्स भी होती हैं, आवर्स भी होते हैं, डेज़ भी होते हैं, मंथ भी होती हैं और ईयर्स भी होती हैं। ये सारे टाइम के मेजर करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। तो इसी तरह स्केल्स को मेजर करने के लिए भी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। इनमें से जो हम बेसिक स्केल है हमारा वो 3 है स्केल्स। वो कौन कौन से स्केल्स हैं, एक तो है हमारे पास, अब ये देखें ये एक वो बना हुआ है थर्मोमीटर, उसके ऊपर ये जो मार्किंग दी हुई है इसे नाम देते हैं स्केल्स के। और ये जो डिविजन्स बनी हुई हैं डिफरेंट स्केल्स के अंदर होती हैं। अब इसको मेजर करने के लिए 3 स्केल्स बेसिक यूज़ करते हैं। तो पहला हमारे पास जो स्केल है वो है सेल्सियस स्केल, यानी हम इसको सबसे पहले मेजर करते हैं सेल्सियस के अंदर। उसके बाद है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल और उसके बाद है केल्विन स्केल। ये 3 स्केल्स होते हैं बेसिकली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो पहला हमारा पास है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल क्या होता है, ऐसा स्केल जिसके अंदर हम डिग्री सेल्सियस के अंदर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो मेजर करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37.5 या आई थिंक 37 है। तो वो हमारा बेसिक स्केल है सेल्सियस के अंदर। आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपके पास जो डॉक्टर थर्मामीटर आपकी बॉडी के साथ अटैच करके आपके बॉडी का बेसिकली वो टेम्परेचर मेजर करता है। और वो टेम्परेचर किसके अंदर मेजर करता है, वो होता है फ़ारेनहाइट स्केल। और जो ऐसे यूनिट है जैसा कि हमने बेसिक यूनिट्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो टेम्परेचर का यूनिट है वो है केल्विन। जिस तरह मास का जो मास का है वो है किलोग्राम और लेंथ का है मीटर। इसी तरह आपने पढ़ा था टेम्परेचर का जो ऐसे यूनिट है वो है केल्विन। तो हम इस केल्विन के अंदर भी मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर को, हम सेल्सियस स्केल के अंदर भी मेजर कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। ये डिफरेंट थर्मोमीटर यूज़ होते हैं जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूज़ होते हैं। ये 3 बेसिकली होते हैं, एक तो होता है सेल्सियस स्केल, एक फ़ारेनहाइट स्केल और तीसरा होता है केल्विन स्केल। तो सबसे पहला है हमारे पास सेल्सियस स्केल। जो सेल्सियस स्केल के ऊपर डिविजन्स बनी होती हैं उसके अंदर जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है, यानी कम से कम जो टेम्परेचर हम उस सेल्सियस स्केल से मेजर कर सकते हैं वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस का। और उसे कहते हैं लोअर फिक्स पॉइंट, यानी जिस पॉइंट के ऊपर बॉडी फ्रीज़ होना शुरू हो तो उसे कहते हैं लोअर फिक्स पॉइंट।
तो जो इस सेल्सियस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और अपर फिक्स पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर कोई भी बॉडी बॉयल होना शुरू हो या लिक्विड बॉयल होना शुरू हो। और हमारा जो अपर फिक्स पॉइंट होता है सेल्सियस स्केल के ऊपर वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और इसके अंदर जो डिविजन्स बनी होती हैं ये बेसिकली डिविजन्स होती हैं 100 डिविजन्स, यानी जो मार्किंग बनी होती है, ये देखें ये स्केल के ऊपर जो मार्किंग बनी हुई है, ये इनके ऊपर ये जो मार्किंग बनी हुई थी ये जाती है 100 डिविजन्स के अंदर, इसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये होता है सेल्सियस स्केल। उसके बाद हमारे पास आता है फ़ारेनहाइट स्केल। उसके बाद हमारे पास आ गया है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है, इसके अंदर जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है 32 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है 2 डिग्री सेल्सियस, और जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी सेल्सियस नहीं फ़ारेनहाइट, यानी हम इसे जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो अपर फिक्स पॉइंट है वो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट स्केल को मेजरमेंट के, यानी उसके ऊपर फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर जब हम बॉडी को एक जो लिक्विड होता है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का, पचकाले पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस के अंदर हमने पढ़ा था 0 उसका फ्रीजिंग पॉइंट था, और 100 डिग्री सेल्सियस उसका जो था बॉइलिंग पॉइंट था। लेकिन फ़ारेनहाइट के अंदर चेंजिंग होती है क्या, कि उसका 32 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है वो उसका होता है लोअर फिक्स पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, और उसका जो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है पानी का वो होता है उसका अपर फिक्स पॉइंट, या हम उसे नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। नेक्स्ट है हमारे पास, और इसके अंदर जो डिविजन्स होती हैं वो 180 डिविजन्स होती हैं, यानी जो हमारा डॉक्टर्स यूज़ करते हैं वो फ़ारेनहाइट स्केल होता है बेसिकली, और उसके अंदर जो डिविजन्स बनी होती हैं और वो होती हैं 180 डिविजन्स, और जो डिविजन्स उसके ऊपर चलती हैं वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होती हैं और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाती हैं, उसकी जो डिविजन्स होती हैं। और जो आपको डॉक्टर बताता है कि आपको 99 बुखार है, 100 बुखार है या 101 बुखार है, वो बेसिकली आपको बता रहा होता है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बेसिकली है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो आपकी बेसिकली बॉडी का टेम्परेचर बता रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है केल्विन स्केल। ये जो बेसिकली लास्ट वाला हमारे पास केल्विन स्केल है, और यही SI यूनिट भी है उसका टेम्परेचर का। इन टेम्परेचर का यूनिट अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है, वो है डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर आपसे पूछा जाए कि डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर या केल्विन स्केल के अंदर जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है 273 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उसके ऊपर जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो 273 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है 373 केल्विन का, यानी उसके ऊपर भी। और डिविजन्स उसके अंदर होती हैं 100 डिविजन्स, यानी इसके अंदर भी उसके बेस सेम उसी तरह होता है जिस तरह सेल्सियस स्केल होता है, उसके अंदर भी 100 डिविजन्स होती हैं, इसके अंदर भी 100 डिविजन्स होती हैं। लेकिन ये स्टार्ट किस पॉइंट से होता है, ये 273 डिग्री उसके केल्विन से स्टार्ट होता है और 373 फ़ारेनहाइट तक केल्विन तक जाता है। लेकिन जो सेल्सियस होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और 100 तक जाता है, और केल्विन स्केल जो स्टार्ट होता है वो होता है 273 केल्विन से, और ये जाता है 373 केल्विन तक। और इसके अंदर भी डिग्री उसके सेल्सियस स्केल की तरह सेम 100 डिविजन्स होती हैं, लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर 180 डिविजन्स होती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक के स्केल्स क्या होते हैं। 3 स्केल्स होते हैं, एक तो हमारे पास है सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। और केल्विन जो होता है वही SI यूनिट है टेम्परेचर का। तो ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।